परमेश्वर के वचन हबक्कूक की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 19 वचन में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर दोस्तों, कितना अच्छा वचन है परमेश्वर के दास ने जो यहां पर लिखा कि मेरी जो सामर्थ है, मेरा जो बल है, मेरी जो ताकत है, वो मेरा खुदा है। देखिए, पहले तो हमें ये बात सीखना है कि कभी भी अपनी ताकत, आप किसी भी चीज को मत मानिएगा। चाहे वो आपकी जवानी की ताकत हो, चाहे वो आपके पैसे की ताकत हो, चाहे वो आपके रुतबे की ताकत हो, या फिर आपके पीछे कितने लोग हैं, आपके पीछे कितने मदद करने वाले हैं, या कितनी आपकी पहुंच है, कितने लोग आपको जानते हैं। कभी भी प्रभु के प्यारे लोगों, कभी भी इन चीजों की ताकत के ऊपर विश्वास मत करना, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, धन्य है वो व्यक्ति जो मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं रखता। धन्य है वो जो खुदा के ऊपर भरोसा रखता है। और इसके विपरीत यानी कि उल्टा वो बोलता है, श्रापित है वो व्यक्ति जो अपनी ताकत के ऊपर, जो अपने लोगों की ताकत के ऊपर, अपने रुतबे की, अपनी शानो शोहरत की, अपने पैसे की ताकत के ऊपर, या अपनी खूबसूरती, अपने टैलेंट, अपनी योग्यताओं की ताकत के ऊपर भरोसा रखता है। बाइबल उसे श्रापित ठहराती है। लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए यह कहता है कि आपकी ताकत, जैसे हबक्कूक ने इस पुस्तक में लिखा कि यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, यानी कि वो खुदा मेरी ताकत है, वैसे ही हमें भी उस खुदा को ही अपनी ताकत मानना है। और मालूम है, जब वो हमारी ताकत बनेगा तो कोई जिंदगी की लड़ाई, कोई जिंदगी का युद्ध हम कभी हारेंगे नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आगे वो कहता है, इसी के 3 अध्याय के 19 वचन की दूसरी लाइन में परमेश्वर का वचन बोलता है कि मेरा परमेश्वर मेरे पांव को हिरनियों के समान बना देता है। जी हाँ, हिरनी के पांव, यानी कि उसकी जो सबसे ज्यादा उसके पांव के लेकर के जिस बात के लिए वो जानी जाती है, वह है उसका एक लय में होकर के चलना। ये एक अमेजिंग ट्रुथ, एक अद्भुत सच्चाई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो फीमेल डियर होती है, यानी कि जो मादा हिरनी होती है, वो जब दौड़ती है, जब वो चलती है, स्पेशली जब वो तेज गति से दौड़ती है, तो ये पाया गया है कि उसके जो पिछले दोनों पांव होते हैं, एग्जैक्टली जहां पर उसके अगले 2 पांव रखे होते हैं, इससे पहले कि वो लीप करे, यानी कि उन पांव को उठा के वो जंप करे, कूदे, आगे बढ़े, जहां से वो कदम उठाती है, जरा सा भी 1 इंच से भी डिफरेंस नहीं आता है। जहां से वो पांव उठाती है वहीं पर रखती है। यानी कि मतलब इसलिए खुदा का दास यहां पे बोलता है कि मेरा खुदा मेरे पांव को हिरनी के समान बनाता है। इसका मतलब हम कभी भटकेंगे नहीं, हम कभी इधर उधर 1 इंच भी हम इधर उधर नहीं होंगे। जिस मंजिल पे खुदा हमें लेकर के जाना चाहता है, हम वहीं पे उस निशाने की ओर दौड़े चले जाएंगे जो खुदा ने हमारे आगे रखा है। इसलिए खुदा को हमें अपनी ताकत मानना है। तीसरी लाइन में लिखा है कि वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर ठहराता है या चलाता है, या मुझे वहां पर स्थिर कर देता है। ऊंचे स्थान का मतलब होता है दोस्तों कि आपकी विजय, आपकी उन्नति, आपकी तरक्की, कि परमेश्वर, जब खुदा को आप अपनी ताकत मानोगे, वो ना सिर्फ आपको एक लय में चलाएगा, एक दिशा में चलाएगा, बिना भटके आप सीधे चलते जाओगे, बल्कि वो आपको आपकी मंजिल पर ले जा करके आपको आपके मकाम तक भी पहुंचाएगा। यानी कि वो आपके पांव को ऊंचे स्थानों पर भी स्थिर करेगा या खड़ा करेगा, और आप तब आशीषित होंगे और दुनिया के लिए आप एग्जाम्पल होंगे। तब आपके मुख से भी हबक्कूक की नाई यही शब्द निकलेंगे कि मेरा परमेश्वर मेरी सामर्थ है, मेरा बलमूल है,
और वह मेरे पांव को हिरनियों के समान बना देता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर वो चलाता है या ठहराता है। सो दोस्तों, परमेश्वर को मैं फिर कह रहा हूं, परमेश्वर को अपनी ताकत मानकर रखें, अपनी ताकत बना के रखें, उसी पे भरोसा रखें, तो आप हिरनी की नाई आप चलेंगे, आप बढ़ेंगे और ऊंचाइयों में आप पहुंचेंगे और आपके पांव मेरा खुदा ऊंचाइयों पर स्थिर करेगा। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा भी आपको बहुत ब्लेस करे। आमीन।